Lighting fires, she's lighting fires in my heart. मैं खोए हुए सपनों में फंसा from the start like a lighter. चिंगारी बनी आग से हम दोनों के बीच हुई ऐसी शुरुआत. I'm a fighter, पर अब कैसे लड़ूं खुद से, कैसे बोलूं कि मैं आया तेरे दिल में रुकने. मेरी बात अब तू सुन ले, करूं मैं अब याद वही दिन जब हम गुम थे, जब हम गुम. मेरी बात अब तू सुन ले, करूं मैं अब याद वही दिन जब हम गुम थे, जब हम गुम थे. कैसी थी वो रातें. हेलो लाल बहादुर. अक्सर मुझे मेरे जूनियर्स, मेरे कलीग्स कहते रहते हैं कि भैया मेरा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मैं तो किसी छोटे से कॉलेज, लोकल कॉलेज, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, SRCC में पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके दोस्त बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपका वहाँ प्लेसमेंट होता है, आपके एलुमनाई ऐसे हैं वैसे हैं और आपका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है. लेकिन मैं तो एक छोटे कॉलेज में हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, अपने लाइफ को कैसे आगे ले जा सकूं कि मैं भी उन लोगों से कम्पीट कर सकूं जो SRCC में, सेंट स्टीफन में, IIT में और बड़े बड़े कॉलेज में. तो आप उन जूनियर को, अपने कलीग्स को क्या कहना चाहेंगे? पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन था कि कम्पीट करना है हमको. मैं सोचती है आपको कम्पीट करना है तो पहले आप खुद से कम्पीट करिए कि हमको कैसे इम्प्रूव करना है खुद को. मान लीजिए जैसे मैं हूँ, आज मैं कुछ नहीं जानता, किसी चीज़ में पीछे हूँ, तो मैं कैसे अपने जो जितनी कमियां हैं उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूं. अब इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप जब सोने जाते हैं उससे पहले पूरे दिन का एक रिव्यू लीजिए कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया है, और उसके बाद आप अगले दिन का टारगेट बनाइए, और फिर अगले दिन सोने से पहले आप रिव्यू करिए कि आपने जो टारगेट लिए थे पिछले दिन के वो पूरे हो गए या नहीं पूरे हो गए. अब ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन आपने जो टारगेट लिया वो बिल्कुल 100% कम्प्लीट हो गया, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट हियर. तो अगर आप उसका 40-50% भी कर लेते हैं पहले दिन तो बहुत है, और चीज़ें एक बार में नहीं होती, आप धीरे धीरे सीखते हैं. और दूसरी बात थी कॉलेज की, तो कॉलेज मैटर करता है, ये सच्चाई है. लेकिन मुझे लगता है कॉलेज में, मतलब बड़े कॉलेज में रहने का फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छे लोगों के साथ, मतलब जो संगत होती है, जो इन्वायरमेंट होता है कॉलेज का, वो काफ़ी अच्छा होता है और मोटिवेट करता है आपको कुछ अच्छा करने के लिए. कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, लाइक उसके साथ रह के आप मोटिवेट होते हैं, जिससे आप नया चीज़ शुरुआत करते हैं? मुझे लगता है SRCC में मतलब आके सब लोग बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, सब लोग फोकस्ड हैं अपने काम के लिए. तो इनको देख के मुझे भी लगता है कि मुझे भी ऐसे रहना चाहिए कि अपने जो गोल है उसको डिसाइड किया, उसके लिए हमेशा काम करना चाहिए. लेकिन अगर आप पहले से गोल ओरिएंटेड हैं, आपने पहले से एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इन्वायरमेंट, सराउंडिंग की, मतलब सराउंडिंग चाहिए मोटिवेशन के लिए. आप उस समय जब आपका गोल बड़ा होता है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. और बाकी गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस आजकल डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आप गाइडेंस कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब, मैसेज करके, बड़े बड़े लिंक्डइन पे, तो गाइडेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं. लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, और आप अपने लक्ष्य के लिए कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते रहिए और आपको जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, आपको जरूर मिलेगा. थैंक यू. हेलो बहादुर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सभी दोस्तों को. हेलो, मैं 11-12 में एक PCM का स्टूडेंट रहा. मैंने 2 साल तक IIT के लिए प्रिपरेशन किया था. उसके बाद मैंने फिर JEE मेंस भी क्वालिफाई किया और JEE एडवांस भी क्वालिफाई किया, लेकिन फिर भी मैं IIT ज्वाइन नहीं किया. इसका एक ही रीज़न था कि मुझे पता था मेरा गोल क्या है. मेरा गोल बचपन से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्लियर करना, तो इसलिए मैंने फिर BA ऑनर्स को चुना और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC में एडमिशन लिया. तो मेरे को पता था, तो आपको भी अपना गोल क्लियर होना चाहिए और गोल पे फोकस करना चाहिए, ना कि कॉलेज देखे आप किस कॉलेज में है, IIT में है, SRCC में है या किसी और कॉलेज में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के. तो ऑल कॉलेजेस हमेशा मैटर नहीं करते. आपको अपना गोल पे फोकस करना है, हार्डवर्क करना है और उसके लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहना है. क्या बात है. जैसा कि सुशील ने कहा कि अगर आप में जुनून है और कुछ करने की चाहत है तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं. समझ रहे हैं? तो आपको घबराना नहीं है. आप लक्षदीप से, सुशील से, लाल बहादुर से कुछ अलग नहीं है. बस जहाँ रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, उसका फ़र्क है. अगर आप कुछ भी करना चाहते तो सत्या नडेला हो, महात्मा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे कॉलेज नहीं गए. बहुतों ने तो कॉलेज देखा तक नहीं है, बहुतों ने पढ़ाई तक नहीं की है, फिर भी आज वो बड़े आदमी हैं और हमारे इंस्पिरेशन है. तो आपको घबराना नहीं है और आगे रोज
पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। और याद रखिएगा, अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हैं तो आपको जो बच्चा अच्छे कॉलेज में है उससे कम 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उससे कम्पीट कर पाएंगे। देखिए, गेट खुला हुआ है, आपके लिए एंट्री फीस ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गेट खुला हुआ है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, मेहनत करना है। और अभी नहीं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेज में नहीं पहुँचे तो उसके मास्टर्स में पहुँच जाएंगे। अगर मास्टर्स में नहीं पहुँचे तो पीएचडी में पहुँच जाएंगे। और पीएचडी में भी नहीं पहुँचे तो हो सके गेस्ट स्पीकर बन के पहुँच जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू। से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।